पीएनएन न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम आमने सामने में हम आपसे मुखातिब हैं। नाज़रीन, पीएनएन न्यूज़ चैनल औरंगाबाद का एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि सच्ची और सही खबर आप तक पहुंचाएं। उसी चैनल के माध्यम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, आमने सामने। आमने सामने के इस पहले प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के औरंगाबाद के सदर फैसल खान साहब। सियासी जमातों से वाबस्तगी रही है उनकी। वो कांग्रेस में थे, बाद में फिर एमआई में काफ़ी काम किया। उसके बाद आजकल वो समाजवादी में अपनी सदर के अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फैसल खान अपने नौकरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पीएनएन चैनल का ये पहला प्रोग्राम है आपके सामने, जिसका हम आपसे मुखातिब हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को शुभकामनाएँ दें। सबसे पहले तो मैं गुड्डू भाई, हमारे राजीव भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कार्यक्रम को जो शुरू किया है उन्होंने आमने सामने का। और सबसे बड़ी बात याहिया भाई को इसमें एंकरिंग देके मैं समझता हूँ औरंगाबाद के टॉप के जो पत्रकार है उनको इसमें इनवाइट करके मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम आगे इंशाल्लाह जो है तो कामयाबियों की बुलंदियाँ छुएंगे। इंशाल्लाह। वैसे भाई, जैसे कि आपने कहा आपको कि आप कांग्रेस में रह चुके हैं, बाद में फिर एमआई में काफ़ी एक्टिव आप थे, तो आज के समाजवादी हैं, तो आपको क्यों बार बार पार्टियाँ बदलने की जरूरत होती है? देखिए, समाजवादी में मैं आज जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक विषय लेके, एक एम लेके चला हूँ, एक मकसद लेके। और एमआई में मैं काफ़ी वक्त था, जिसका बहुत सारा लंबा एक अरसा मेरा ज़िंदगी का एक लंबा अरसा उसमें गुजरा है। मगर मैं उसमें एक तल्ख़ हकीकत ये भी बताऊँगा सभी को कि एमआई में डिक्टेटरशिप जो आज खुल के नज़र आ रही है। उस वक्त जब पार्टी छोड़ के समाजवादी में आया था तो उस वक्त किसी को दिखती नहीं थी, मगर आज एमआईएम की डिक्टेटरशिप जो है तो बहुत नज़र आ रही है। आम जनता को, आम पब्लिक को भी ये चीज़ें नज़र आ रही है आज। तो मेरा तो एक सीधा सीधा वही रीज़न था कि वह डिक्टेटरशिप, जिसकी वजह से मैं पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अबू आसिम आज़मी साहब का जो एक सरपरस्ती हमको यहाँ मिल रही है तो उससे तो हम बहुत मुतमईन हैं। और काम करने में भी, और पूरा ऊपर से जो सपोर्ट लगता है, जो पार्टी, एक पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी जैसा जो ऊपर से सपोर्ट रहता है, कुछ भी काम जो एक कार्यकर्ता का काम जाके मुंबई मंत्रालय में अटकता, वो पूरे हल करने की जिम्मेदारी हमारे अबू आसिम आज़मी साहब लेते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह करके। कांग्रेस से क्यों वापस आ गए थे? कांग्रेस में तो डिक्टेटरशिप नहीं होती। देखिए, कांग्रेस का जो दौर था, मैं अपने यंग उसमें था, अभी भी यंग ही है। जब नया जोश था, कॉलेज का पीरियड छोड़ के हम राजनीति में आ रहे थे, तो उस वक्त प्रमोद राठौड़ कांग्रेस के यहाँ के युवा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त मैं पश्चिम विधानसभा का अध्यक्ष बना था युवा का। मगर एक कौम के लिए कुछ करना चाहते थे हम लोग, और हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं बंदिशें नज़र आ रही थी। तो हमने सोचा कि उस वक्त नया नांदेड़ के अंदर एमआईएम वजूद में आई थी, कुछ कॉर्पोरेटर्स उनके आ गए थे वहाँ, और सैयद मोइन जो जिनके नेतृत्व में वहाँ आए थे, उनसे मेरा कुछ पर्सनल ताल्लुकात भी थे, कुछ बिजनेस टर्म्स भी थे। तो उस हिसाब से मैंने उनसे रब्ता कायम किया और उस वक्त असद साहब के साथ हमको लिए। मगर उस वक्त औरंगाबाद शहर के अंदर के चंद नौजवान थे जो एमआईएम का साथ दे रहे थे। तो वो दौर वो था जब पुलिस एमआईएम का सिंबल अगर आप आपके 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे लगा लेते तो पुलिस रोक के वो सिंबल निकालने लगा थी। वो दौर था वो। उस वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। देखिए, पास्ट में क्या हो गया वो उससे ज़्यादा अपनी नहीं। मैं सुनिए, मैं जो हूँ, मैं पिछले क्या हो गया उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं फ्यूचर में विश्वास रखता हूँ। फ्यूचर क्या है समाजवादी का? इंशाल्लाह फ्यूचर आप देखिए, अभी बहुत सारे काम हमने किए हैं औरंगाबाद शहर के अंदर। जैसे कि अभी पिछले साल सर सैयद कॉलेज के कुछ स्टूडेंट, आज़ाद कॉलेज के और सर सैयद कॉलेज के एमफिल के स्टूडेंट जो थे वो फेल कर दिए गए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन के अंदर हुआ ये कि ऑनलाइन सभी के एग्ज़ाम्स हुए, मगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होने के बावजूद
कुछ स्टूडेंट और ख़ास तौर से मुस्लिम स्टूडेंट्स फेल किए गए थे, जिसमें 76 स्टूडेंट्स थे और 76 में से 73 स्टूडेंट मुस्लिम थे। तो हमने वो पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई, अबू आसिम आज़मी साहब ने वहाँ से लेटर इशू किया और उसके बाद वो 76 के 76 स्टूडेंट हमने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल के पास करवा दिए। उसी तरीके से जो इसकी स्कीम चलती है मुद्रा लोन की, पूरे औरंगाबाद शहर में हर जगह पे एजेंट लोग बैठे हुए थे मुद्रा लोन के लिए कि भाई कुछ पैसा दो तो हम उनका लोन पास करा दिए। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिस के ऊपर मुद्रा लोन का एक स्कीम चालू किया कि कोई भी आइए अपना फॉर्म भरिए, लोन उठा के ले जाइए। और मुद्रा लोन ऐसा था कि 5 मिनट में पास भी हो जाता था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक 500-700 लोगों को मुद्रा लोन का फ़ायदा पहुँचाया। उसके बाद मिसरवाड़ी के अंदर ब्रिज का एक बहुत बड़ा मसला था। पिछले साल जो बाढ़ आ गई थी नारेगांव में, दरअसल मिसरवाड़ी से होते हुए गुजरी थी, तो वहाँ के कुछ पुल बह गए थे। तो कॉर्पोरेशन में जाके नेमा के साहब से हमने बातचीत करके उसका तुरंत टेंडर पास करवा के पुल का काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। कसम अगर तारीख देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए औरंगाबाद की सरजमीन कभी रास नहीं आई। आप 90s से लेकर अभी तक कई सदर आए, कई सदर ने वो कोशिश की और थोड़े दिनों के बाद वो थक कर वापस किसी और पार्टी में चले गए, अगर कुछ घर पर बैठ गए। तो समाजवादी का मजबूती से यहाँ पर क्यों नहीं करते? समाज में क्या क्या करना चाहिए जो पिछले लोगों ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं और उसमें कितने कामयाब हुए? देखिए, मैंने आपको अभी सबसे पहले वही बताया कि मैं पास्ट में विश्वास नहीं रखता हूँ। जी, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब वो जो सदर थे उनकी गलतियाँ होंगी या फिर उनको उतना स्कोप नहीं मिला या उनकी तब्दील में नहीं था, मगर इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जो बिलीव करता हूँ, मैं फ्यूचर में विश्वास रखता हूँ, तो उस हिसाब से हम अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह ताला ये जो इलेक्शन आने वाला है, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और हमारी कोशिशें भी रहेंगी इंशाल्लाह, तो हम यहाँ कामयाबी बिल्कुल हासिल करेंगे। कहाँ आपके वार्ड वाइज में कमेटी नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके जो जिस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए क्यों? क्योंकि आपको लड़कर जीतना है, तो जीतने के लिए जो करामतें करनी पड़ती है वो नज़र तो नहीं आई आपके पास। देखिए, करामतें जो आप बोल रहे हैं वो कौम और मिल्लत के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। सबसे पहली बात, सेकुलर जमात है समाजवादी पार्टी। सही करते हैं, गलत करते हैं, क्योंकि कौम और मिल्लत के नाम ही वोट मांगे जा रहे हैं आजकल ऊपर से लेके नीचे तक। जैसा आप बता रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक, अगर हिंदुओं के नाम पे वोट मांगे तो हिंदू एक हो जाता है, बीजेपी को वोट दे देता है। और अगर सिर्फ मुसलमान चीखते रहे तो मुसलमान सोचता है कि हमारा फायदा एक ही है, एमआईएम के चक्कर में चले जाते हैं। मगर हम जो एक मिशन लेके चले औरंगाबाद शहर में, और इंशाल्लाह आगे पूरे महाराष्ट्र में ये मिशन रहेगा कि कौम मिल्लत या फिर हिंदू और मुसलमान से हट के सेकुलरिज्म पे है क्या। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर एक जात का, हर एक धर्म का आदमी यहाँ रहता है, हर एक धर्म का इंसान यहाँ बसता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी लोग यहाँ बसते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक कोई कास्ट को लेके, एक कोई धर्म को लेके हम वोट मांगेंगे तो मैं वो समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तरक्की कभी नहीं हो सकती। अगर हमको हिंदुस्तान की तरक्की करना है, अपने शहर की भी तरक्की करना है, तो हमको सेकुलरिज्म के ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि आज जो हो रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है, दलितों को हिंदुओं से लड़ाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से हट के अगर हम एक जहती का मुजाहरा पेश करें, शहर में हो या पूरे मुल्क में हो, तो मैं समझता हूँ कि देश और मुल्क को अगर तरक्की की तरफ ले जाना है तो सेकुलरिज्म बहुत बड़ी चीज़ है। और समाजवादी पार्टी जो है, तो आज सेकुलरिज्म का एक जो डंडा पकड़ के खड़ी है समाजवादी पार्टी, कोई दूसरी पार्टी इतनी मजबूती से जो है तो सेकुलरिज्म की रस्सी पकड़ के नहीं खड़ी। देखिए, अगर हम अपने शहर की बात करें, हमारा स्मार्ट सिटी बन रहा है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम चल रहे हैं शहर के अतराफ में, तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो जैसिमपुर से लेकर कटकट आज़ाद चौक तक, यहाँ के रास्तों का अगर हम देखेंगे हालात और यहाँ के चौराहे, यहाँ के सिग्नल, यहाँ के ट्रैफिक, वहाँ पर काम नहीं हो रहा। रास्तों में गड़े हैं, सिग्नल बंद खड़े हैं, लोग जहाँ से आना चाहिए वहाँ से जा रहे हैं, जहाँ से जाना चाहिए वहाँ से आ रहे हैं। बेतरतीब ट्रैफिक निज़ाम है, वहाँ पुलिस वाले भी नहीं कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब सफ़र करते हैं, जब उनसे गुजरते हैं तो तकलीफ होती है। तो इस सिलसिले में भी आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये औरंगाबाद शहर के अंदर 3 कैबिनेट मंत्री
विरोधी पक्ष औरंगाबाद के अंदर, उसके अलावा 2 केंद्र के मंत्री, मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, जैसे आपने बताया कि निज़ाम सही नहीं हो रहा है। निज़ाम सही तो बहुत बाद में होगा, मगर रास्ते सही नहीं पे। जो लोग रॉन्ग साइड आप जो बता रहे हैं कि जहाँ से आना चाहिए वहाँ से नहीं आ रहे, जहाँ से जाना चाहिए वहाँ से नहीं जा रहे, तो उसका रीज़न भी ये है कि आम जनता चाहती है शॉर्टकट में चलेगी। अगर रास्ते ठीक रहेंगे तो कोई शॉर्टकट नहीं रहेगा, ना ही कोई रॉन्ग साइड जाने की हिम्मत करेगा। मगर औरंगाबाद शहर का हाल ये हो गया कि रास्तों में गड़े हैं, पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल भी नजर नहीं आता, छोड़ दिया है, तो क्या करना है करो। उसी पे आ रहा हूँ मैं, तो रास्ते में गड़े हैं कि गड़ों में रास्ता है, कुछ समझ में नहीं आता। अब ट्रैफिक का जो निज़ाम है, ट्रैफिक का निज़ाम संभालने के लिए पुलिस ने कुछ एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से, जैसा कि आपने देखा होगा कि मुस्लिम एरियो के जो चौरस्ते हैं वहाँ सिग्नल बिठाए गए, जैसे चंपा चौक में सिग्नल लगाए गए, मगर सिग्नल चालू नहीं होता था। उसी तरीके से पहले जो है तो गांधी पुतले से सिटी चौक तक का उधर से इधर कोई नहीं आ सकता था, रॉन्ग साइड वन वे था। वैसे इधर लोटा कारंजी का भी वन वे था, मगर आज हो गया रहा है वो वन वे तो हो गया, एक तरफ कोई इधर से भी आएगा, कोई किधर से भी आएगा, कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं। तो इसमें सबसे पहले सवालिया निशान पुलिस वालों के ऊपर ही आता है, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, कि आप सही निज़ाम करिए। अब ये निज़ाम सही करने के वास्ते देखिए औरंगाबाद में खासदार साहब ने कुछ एक्शन लेंगे। आप भी तो समाजवादी पार्टी के सदर है, सब काम खासदार करेंगे तो क्यों चुन के आ जाएंगे। आपको अगर एएमसी में चुन के आना है तो इस तरह के कामों पर ध्यान देना चाहिए, जरूरी समझते हैं आप इस बात को। लेकिन मैंने वही बताया कि खासदार साहब, जैसे कंटिन्यू करता हूँ, तो खासदार साहब ने करने को हम बताया। हमारे लेटर आज तक 3 चले गए, पुलिस कमिश्नर को गए, सिटी चौक पुलिस स्टेशन को गया, यहाँ से जिंसी पुलिस स्टेशन, तीनों लेटर मैंने माफ करा था। सब क्या होता है, हमारे कोई भी मसला, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या फिर हमारा मुकामी मसला हो, हमारे कुछ तंजीमें हैं जो एक मेमोरेंडम बनाते हैं, 10-15 लोग जमा होते हैं, वो कमिश्नर ऑफिस के पास कमिश्नर को ले जाकर जमा देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, फॉलो अप नहीं होता। देखिए वही मैं उस पर आ रहा था कि 3 हमने लेटर भेज चुके हैं। इसके बाद मैंने एक लेटर जो है वासिम आजमी साहब को भेजा कि आप वहाँ से जो है डीजी जो रहते हैं, डीआईजी जो होते हैं, उनको एक लेटर भेजिए कि ये निज़ाम आप ठीक करिए करके। तो उस पर मेरी बात हुई है, मगर मैं बताना ये चाह रहा था कि देखिए आज हमारा यहाँ कोई कॉर्पोरेटर नहीं, हमारा कोई यहाँ एमएलए नहीं औरंगाबाद शहर के अंदर, फिर भी हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है आपको अगर कॉर्पोरेटर चुना के लाना है, एमएलए चुना के लाना है, तो ऐसे मुद्दों को लेकर आंदोलन करना है, सड़कों पर उतरना है। ठीक है, अच्छा बताया मैं, मगर मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ना कॉर्पोरेटर ना एमएलए, फिर भी हम कोशिशें कर रहे हैं। हम कोशिशों में पीछे नहीं हट रहे, पब्लिक के मसले मसाइल को, जनता के प्रॉब्लम्स को हल करने में हम पीछे नहीं हट रहे, हम कर रहे हैं कोशिशें। मगर जो सत्ता में बैठे, जैसा कि मैं बताया आपको, 3 कैबिनेट मंत्री, 2 केंद्र के मंत्री, मगर फिर भी वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब मैं आपको वही बता रहा था कि औरंगाबाद शहर के अंदर 2 शहर बसते, जालना रोड के उधर अगर आप चले जाए, जहाँ वेल डेवलप सिटी दिखेगा, जिसको स्मार्ट सिटी बोल सकते हो थोड़ी बहुत, तो वो कुछ एरियाज है हाँ जहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं, तो काफ़ी कुछ काम करना अभी ज़रूरी है, स्मार्ट सिटी के अंदर ही थोड़ा हो। सर आप कह रहे हैं कि आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में आप पूरी ताकत से लड़ेंगे, आपने कहा क्या प्लानिंग है और क्या मुद्दे होंगे इसके अलावा जो मैंने कहा? सबसे बड़ा मुद्दा औरंगाबाद शहर का एक ही है। देखिए नाम के ऊपर कोई मसला नहीं है, वो कोर्ट से जाएंगे, कोर्ट जो डिसीजन लेंगे उसको सभी को मंजूर करना होगा और हम भी करेंगे इंशाल्लाह। मगर औरंगाबाद शहर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है पानी का, सड़कों का। जैसा कि औरंगाबाद शहर में 2 शहर में बसते बताया आपको, वैसे ग्रीन बेल्ट में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ आप देखिए 8 दिन में नल आता है, यहाँ रास्तों में गड़े है कि गड़ों में रास्ता है, कुछ समझ में नहीं आता। ड्रेनेज का पानी नल के उसमें मिल के आता, इसके ऊपर कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। बोलते सभी है जाके, जैसा आप बताएं निवेदन देते, उसका फॉलोअप कोई लेते नहीं। तो वैसे हर कोई अपना फरीजा समझ के निवेदन दे देता है, मगर उसका फॉलोअप नहीं ले रहा। तो वो मसले लेके समाजवादी कहेंगी कि आपका सबसे बड़ा मसला तो ये है जिसमें एक नल का पानी और विकास जो रोडों का चाहिए। तो आज अगर ये 2 चीज़ों से आपने औरंगाबाद शहर को मैं बोलता छुटकारा दिला दिए, नल अगर यहाँ एक दिन आड़ भी आना चालू हो गया तो वेल डेवलप सिटी औरंगाबाद कहलाएंगे, स्मार्ट सिटी की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे, अभी कदम बढ़ाएंगे नहीं, शुरू नहीं हुआ इस विषय का। सर आपने वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जो जज्बा आपका है इस पार्टी को लेकर समाज की खिदमत करने का वो कायम रहे
और ऊपर वाला आपके हाथ से गरीब और गरीब आवाम के लिए और औरंगाबाद की जनता के लिए कोई काम करवाए। ये थे अफजल खान साहब। ये PNN के प्रोग्राम आमने सामने में ये पहला उनका इंटरव्यू था। आपसे गुजारिश है कि PNN चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इनकी जो कोशिश है शहर के सुधार के लिए, आवाम के सुधार के लिए, ये आवाम की लड़ाई जो लड़ रहा है चैनल, उसमें उन्हें मदद मिल सके। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, जय हिंद।